नमस्कार, मैं सतपाल सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की कभी भी बिल्कुल बढ़ सकता है और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। आज हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा। इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ रही है, किन किन शर्तों पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर हमेशा चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है उसके ऊपर जनता का विश्वास है। जनता को ये विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। ये जनता इस बात को मान चुकी है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने, चाहे वो विकास का काम हो, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हों, जो कहा है वो करके दिखाया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 2014 के बाद देश में जो बदलाव हुआ है, देश के विकास की स्थिति जो बनी है, गरीब कल्याण का जो आधार बना है, वो आज होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाजपा जो कहती है। जैसा देखने में आया है कि 2003 में और 2013 में जो चुनाव में चेहरा घोषित किया था, वसुंधरा राजे को किया था, लेकिन इस बार कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया है। इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपने देखा होगा हरियाणा में जब वो माननीय खट्टर साहब चुनाव लड़े थे तो कोई चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी बने थे, कोई चेहरा नहीं था। दूसरी बात क्या है कि ये सारा विषय होता है केंद्रीय समिति। केंद्रीय समिति किस तरह से निर्णय करती है, क्या करती है, उसके आधार पर। कांग्रेस में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई थी वो अब थम चुकी है, जैसा कांग्रेस वाले बताते हैं, और दोनों एक मंच पर आते भी हैं। लेकिन वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं साइड में नज़र आती है। जो वसुंधरा के समर्थक हैं उनमें भी मायूसी है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से अशोक गहलोत और पायलट साहब का आपस में आपने देखा होगा, निकम्मा, नकारा, इन्होंने क्या किया है, रगड़ाई नहीं हुई है, कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं कह सकता हूँ कि जो अंदर के घाव हैं ये बहुत गहरे हैं, ये भर नहीं सकते। ये इसलिए नहीं भर सकते हैं क्योंकि पिछले चुनावों में जिसके नाम पर वोट मांगे थे, जिसके नाम पर जनता को बरगलाया था, इन्होंने झूठे वायदे भी किए थे। ना तो वो व्यक्ति आया, ना वे झूठे वायदे जो किए थे वो पूरे हुए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के कुशासन, महिला अत्याचार, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली ये सरकार, इसका अंत है। अब निश्चित रूप से मान लेना भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में आने वाली है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को, ये वायदा करके भूलने वाली सरकार को जनता राजस्थान की सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो उन्होंने कल्याणकारी योजना चलाई उसके बेस पे वो दोबारा रिपीट करने वाले हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि उनकी सरकार तो 4.5 साल पहले आई थी। योजना चुनाव से 2 महीने पहले की, 3 महीने पहले की। 4.5 साल जब सरकार आई थी तो योजना को इनको क्यों नहीं चलाया? मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महीने के 833 रुपये देती थी, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। गरीब की पेंशन को भी बंद किया। किसान के साथ कितना अन्याय किया। वो ये कह रहे हैं कि बिजली के दाम हमने कम कर दिए। अरे उसका जनता हिसाब लगाना जानती है कि आपने 4.5 साल में उसकी जेब से कितना पैसा निकाला है और आप 100 यूनिट फ्री दे करके उसको क्या चाहते हैं। ये जनता जानती नहीं है कौन सी योजना काम कर रही है। 15 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, 1 महीने बिजली का बिल चुका दिया। अरे 4.5 साल आप क्या कर रहे थे कि जनता को पता नहीं है। इसलिए इन योजना का कोई फर्क नहीं है। और आज से नहीं, इन्होंने गरीबी का नारा कब दिया था, आज भी गरीबी के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
अरे गरीबी के लिए आपने क्या किया है, गरीब को आपने क्या दिया है? इनके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुँचते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के खाते में जो पैसा डालते हैं, गरीब के पैसे में खाते में जो पैसा डालते हैं, क्या उसमें से 1 पैसे की कटौती होती है क्या? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पैसा जितना आता है सीधा उनके खाते में जाता है। कांग्रेस की कट की आदत थी, उसको खत्म करके रखा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जनता पूरी तरह से इस कांग्रेस सरकार से उठ चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सुनने में आ रहा है कि आप भी भरपूर से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। देखिए, मैं तो संगठन का आदमी हूँ, संगठन जो आदेश करेगा। तो ये थे हमारे साथ भजनलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के। इनका कहना है कि जो कांग्रेस ने जो जन कल्याण योजना चलाई हैं उनको पहले क्यों नहीं चलाया, और जनता सब जानती है और जनता इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी।